IELTS academic और PT. IELTS versus PT, which one is best for you? Years IELTS 1980 में लॉन्च हुआ था और ऑफिशियली उसके बाद जो PT है वो 2009 में लॉन्च हुआ। जो अब्रॉड जाना चाहता है यूरोप के लिए वो मुझे फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। Assalamualaikum viewers, hope you're doing well. I'm back with another video. Welcome to Expertex. You're watching my channel AWS Tech Expert और मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रऊफ। तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फॉर बैचलर स्टूडेंट, फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। IELTS academic और PT. IELTS versus PT, which one is best for you? Why you'll go with the IELTS instead of PT and why you'll choose that PT instead of IELTS? So in this video I'll guide you properly and और आज की वीडियो में ये हम डिस्कस करेंगे कौन सा आपके लिए बेटर है फॉर यूरोपियन कंट्रीज, फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर कनाडा और फॉर यूएसए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी हो सके। और जो अब्रॉड जाना चाहता है यूरोप के लिए वो मुझे फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको मिलती रहेंगी। तो यार मैंने इतना सर्च किया बैठ के, मैंने कोई 4 महीने PT IELTS में थोड़ा आगे होके बैठ जाता हूँ और अपना लैपटॉप ओपन करके आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। सो PT IELTS मेरे जहन में वही PT करूँ IELTS करूँ। सो मुझे जो PT और IELTS में डिफरेंशिएट मैंने निकाला, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये दोनों इंग्लिश टेस्ट हैं जो बाहर जब हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो हमें एज अ प्रूफ वो कहते हैं कि हमें अपना इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए, या उनका लैंग्वेज बैकग्राउंड जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है या अमेरिकन है, कनाडा, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो हमें इंग्लिश टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट वो आगे रखते हैं कि हमें इंग्लिश टेस्ट देना होता है। सो हमें इंग्लिश टेस्ट उनके अपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, मास्टर्स या बैचलर्स के लिए हमें करना पड़ता है। सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यूरोप में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे कर लेती हैं, बट सम यूनिवर्सिटीज़ वो कहती हैं हमें IELTS PT अपना पेपर दें। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विच वन ईजी एंड विच वन इज़ टफ। यस, PT इज़ लॉट ईजियर देन IELTS इवन थ्रू द बोथ टेस्ट measuring speaking, writing, listening and reading skills in English language. PT has only 3 parts of test. PT के 3 पार्ट्स है, वेयर एज IELTS हैज़ 4 मॉड्यूल्स। सो PT के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद 73 कंट्रीज़ के ऊपर PT एक्सेप्टेबल है और 3000 प्लस इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड जो इसको एक्सेप्ट करते हैं PT को। और जो IELTS है उसको तो वर्ल्ड वाइड ही सपोर्ट किया जाता है। IELTS में भी पार्ट्स होते हैं, IELTS एकेडमिक होता है, IELTS जनरल होता है, उसके बाद IELTS में भी कंप्यूटर टेस्ट होना शुरू हो गया। उसके लिए मैं डिटेल वीडियो आगे बता दूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू। सो गाइज, आप अगर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको PT या IELTS में से एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। यूरोपियन किसी भी कंट्री में जाना चाहें तो PT IELTS हर जगह रिक्वायर्ड है। टोफल भी है, कैम्ब्रिज भी है। सो PT जो है वो IELTS से ईजी है एज़ कम्पेयर टू IELTS। IELTS का टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसमें जो IELTS है ना उसके अंदर और PT के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि PT का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा इजी होता है। इतना इजी नहीं होता कि भाई हमने पढ़ लिया पास हो गए, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी तैयारी करनी पड़ती है, उसमें भी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। IELTS के अंदर ये होता है कि आपको ना ऑप्शन ज़्यादा मिल जाती हैं और IELTS जो है वर्ल्ड वाइड ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। उसकी ज़रा PT से ज़रा स्लाइटली एज है कि यार IELTS का जो है ना जो एक्सेप्टेबल है। और गूगल पे भी मैंने इतनी चीज़ें सर्च की हैं, देखें मैंने पहला क्वेश्चन मैंने सर्च किया गूगल पे आपके लिए, IELTS वर्सेस PT विच इज़ ईजी एज compared as check in Google. Neither of two exams can be considered easy or difficult. कोई ये नहीं कह सकता कि PT easy है IELTS easy है। However, keeping the difference in pattern and structure in mind, people might find one easier to take than other. Also, IELTS has fixed number of questions, whereas the PT follows an adaptive approach. So ये गूगल ने भी कह दिया कि कोई इजी कोई मुश्किल नहीं है। बट मैंने जो पर्सनली मेरे दोस्तों ने किया और मैं पर्सनली जो सर्चिंग की है काफ़ी ज़्यादा, मुझे PT का इसलिए इजी लगा। IELTS के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं और हर मॉड्यूल के अंदर पार्ट होते हैं। तो PT के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा इजी सीन है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं और वो कंप्यूटर पे। IELTS भी अब कंप्यूटर वाला आ गया, उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊँगा। उसके बाद वो कंप्यूटर वाला IELTS भी मुश्किल होता है। अच्छा, इसके बाद हमने
मैंने गूगल से और क्वेश्चन किए, आइल्स वर्सेस पीटी, विच वन इज सपोर्ट हायर, विच वन सपोर्ट इन हायर कंट्रीज। सो उसमें मैंने लिखा बोथ आइल्स एंड पीटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आइल्स टेस्ट, but IELTS enjoy higher recognition and is accepted in more countries and by more universities. IELTS ज़्यादा universities और ज़्यादा countries में supported है, that make it obvious choice for the test taker worldwide. In 2023, IELTS launched IELTS One Skill retake across the world. IELTS के अंदर रीटेक का ऑप्शन भी, अगर आपका पीटी, अगर जैसे IELTS आपने दिया है टेस्ट, आपका किसी एक टेस्ट में लाइक आपने कंप्यूटर वाला दिया है, उसके अंदर आपसे कोई एक पैराग्राफ रह गया, मतलब कि मिस हो गया, इसमें नंबर कम है, यू कैन रीटेक इट बाय गिविंग 20,000 PKR एंड देन वो आपका रीस्केड्यूल होगा और आपका डेफिनेटली दोबारा से वो एग्ज़ाम उसी के अंदर कंसिडर करके आपका रीटेक करके आपके मार्क्स जो हैं वो दोबारा से मतलब कि फिक्स कर देंगे आपके नेक्स्ट टाइम अगर आप इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने गूगल से किया, आइल्स एकेडमिक वर्सेस जनरल। आइल्स के दो टाइप्स होते हैं। द एकेडमिक टेस्ट विल, मैंने जो पूछा इसमें जो आया मुझे, द एकेडमिक टेस्ट विल कंटेन टॉपिक सुटेबल फॉर एनीवन either यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। द जनरल ट्रेनिंग टेस्ट विल कंटेन टॉपिक बेस्ड ऑन जनरल इंटरेस्ट। द आइल्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट आर द सेम, दोनों में सेम है, रिगार्डलेस इफ़ यू चूज टू सिट आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल ट्रेनिंग टेस्ट। सो ये गूगल का भी ये है। उसके बाद जो है, जो मैंने और सर्च किया तो इसमें लिखा है कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन द स्कोर, लाइक द आइल्स टेस्ट is usually for entry in a university. IELTS academic, IELTS general training on the other hand is used for migration purpose. Migration के purposes के लिए ज़्यादा होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए IELTS जनरल बेस्ट रहेगा। अगर आपने आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो IELTS एकेडमिक। बाकी उसमें यूके वाला भी होता है और ये इन दोनों में भी फ़र्क होता है। सो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो आइल्ट्स के लिए बना दूंगा और अभी मैं आपको रिकमेंडेशन और ये चीज़ें थोड़ी सी बता दूँ, इसकी डिफ्रेंशिएट कर दूँ। बहुत एग्जाम टेस्ट स्टूडेंट्स ऑन ऑल 4 लैंग्वेजेस, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। हाउएवर द अदर स्किल्स आर टेस्टेड इन द वे द टास्क आर टाइम्ड एंड ऑर्गेनाइज डिफरेंट, मतलब कि उसमें जो कंटेंट है उसके अंदर टाइम वो डिफरेंट है। द कंटेंट ऑफ द स्पीकिंग पार्ट्स ऑफ आइल्ट एंड द स्पीकिंग सेक्शन ऑफ पीटी आर क्वाइट डिफरेंट। स्पीकिंग और आइल्ट्स की स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है उसके अंदर। उसके बाद यूरोप के अंदर मेन क्वेश्चन, द यूरोप के अंदर कौन सा बेटर है। बोथ आइल्ट्स एंड पीटी आर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, बट आइल्ट्स enjoys higher recognition and is accepted by more countries, making it the obvious choice for the test taker worldwide. सो यार अगर आप वर्ल्ड वाइड अगर आगे बढ़ना चाहते हैं दैन डेफिनेटली आपने लाइक आपने यूरोप कंट्रीज को जा रहा है, मूव कर रहा है और आगे वहाँ से मूव ऑन करना चाहता है यूएस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, पीटी तो वहाँ पर भी चलता है, बट ये कि आइल्ट से ये है कि थोड़ा सा कैरी करके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो उन दोनों में इतना फ़र्क कोई नहीं है, मगर ये कि आइल्ट्स ज़रा ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करते हैं और आइल्ट्स की वजह से आपका जो है, मेरे मद्देनज़र जो है ना, मुझे पर्सनली मैंने जितनी सर्चिंग की तो मुझे आइल्ट्स ज़्यादा लगा पीटी से ऊपर। मगर पीटी बुरा नहीं है, पीटी ये कि ज़रा कम एक्सेप्टेबल है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, बट ओवरऑल ऑस्ट्रिया के अंदर, फिनलैंड के अंदर ज़्यादातर मैंने देखी है यूनिवर्सिटीज़ वो पीटी एक्सेप्ट करती हैं। 55 से 65 के राउंड अबाउट उन मार्क्स होने चाहिए पीटी में। बाकी ये कि अगर आपने आइल्ट्स अभी पास किया और आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके अपनी डिग्री ले ली है, देन आफ्टरवर्ड आप जब उधर से यूरोप से किसी डेवलपिंग कंट्री में मूव ऑन करना चाहते हैं, देन उस टाइम आपको फिर आइल्ट्स का बेनिफिट हो जाएगा कि आपने आइल्ट्स पहले दिया होगा और आप ये है कि यूके या कनाडा किसी भी कंट्री में जॉब करने के लिए जाएं कि जब अपनी डिग्री यूरोप से लेके, देन आपके पास स्लाइटली जो आपने पहले भी आइल्ट्स किया हुआ, देन यू कैन डू इट अगेन एंड डेफिनेटली आपको जो आपका जो स्कोर होगा आपकी जो प्रोफाइल के अंदर, सीवी के अंदर, वो एक स्लाइटली ऊपर हो जाएगा आइल्ट्स की वजह से। और पीटी और एक और मैंने क्वेश्चन किया, विच कंट्री डज नॉट सपोर्ट पीटी, एंड इस तरह का मैंने क्वेश्चन किया। इसमें लिखा पीटी जनरल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी कंट्री फॉर वीजा एंड इमिग्रेशन पर्पजेज, ये आप देख लें। आइल्ट्स इज एक्सेप्टेड एज एविडेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर स्टडी, वर्क एंड माइग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया, Canada, New Zealand and the UK, as well as for the study and work in the USA. उसके बाद पीटी के बारे में थोड़ी सी और बता देता हूँ। पीटी के अंदर पीटी ये है कि
आइल्स से मतलब कि आइल्स लिख लें। आइल्स में थोड़े से ना मॉड्यूल्स होते हैं। पहला मॉड्यूल होता है, उसके बाद टेस्ट के अंदर पार्ट्स होते हैं 1 2 3 4। उसमें वो मुश्किल होता जाता है और पार्ट्स में हर पीटी में इस तरह का सीन नहीं है। पीटी में हमने कंप्यूटर पे बैठ के देना, तो उसका जो टेस्ट का सिनेरियो और टाइमिंग वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एज एज कम्पेयर टू आइल्स। आइल्स के अंदर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक आप कंप्यूटर पे दे सकते हैं या आप पेपर के थ्रू दे सकते हैं। पेपर का रिजल्ट जो है वो 14 टू 15 डेज़ में आता है। जो कंप्यूटर पे देते हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो 2 टू 3 डेज़ में लॉन्च हो जाता है आइल्स का। सो फीस इसका डिफरेंट है। आई पीटी की फ़ीस जो है वो कम है और आइल्स की फ़ीस ज़्यादा है। आइल्स जो कंप्यूटर वाला है वो 54K टू 54K में हो जाता है। और अगर आपने जो आइल्स जो जो अपना पेपर के थ्रू देना है वो 60 टू 65K के अंदर होता है। तो 10,000 रुपये का फ़र्क है कंप्यूटर और वो। कंप्यूटर में ये है कि उसमें आपको वो अब इंट्रोड्यूस हुआ है कंप्यूटर में आइल्स वाला। पहले नहीं था, पहले पेपर वाला था, अब इंट्रोड्यूस हो गया आइल्स। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी ईजीली अगर आप करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप आइल्स की तरफ जाएं। सो मैं भी पर्सनली आइल्स की तरफ ही जा रहा हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइल्स भी यार हम कर सकते हैं यार, हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। हर चीज़ अचीव करने से पहले हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सो ये है कि देखें, आप पैसे लगा रहे हैं और आपके पास अभी टाइम भी है, जनवरी 2024 है। आप डेफिनेटली थोड़ा सा वर्कआउट करें, इसके ऊपर रोज़ प्रिपरेशन करें। और मैं भी अब से ही प्रिपरेशन करने लगा हूँ। और जो बच्चा आइल्स की तैयारी करना चाहता है और कर रहा है, डेफिनेटली वो यहाँ पर कमेंट करे और एक दूसरे से डिस्कस करें, मेरे से पूछें। मैं भी रेडी कर रहा हूँ, अपना प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है आज से ही आइल्स की। और उसके बाद कल मैं जो इसके बारे में बुक्स वगैरह है वो मैं जाके बुक स्टोर से परचेज़ करूँगा और वो भी बता दूँगा। और जो मैं आइल्स की प्रिपरेशन के लिए रेडी करूँगा वो आपको साथ साथ मॉड्यूल का बताता जाऊँगा। और मेरे दो दोस्त टेस्ट ऑलरेडी पास करने के लिए उन्होंने तैयारी की है, उनका पास है इंशाल्लाह। उनके लिए दुआ करिएगा कि उनके टेस्ट में एग्ज़ाम में अच्छे हैं। तो डेफिनेटली मैं उनसे भी हेल्प आउट लूँगा और आपको भी गाइड कर दूँगा। एंड आई वुड रिकमेंड गो विथ आइल्स। और अगर आप पीटी करना चाहते हैं, पीटी भी एक्सेप्टेबल है और हर कंट्री में एक्सेप्टेबल है। बट ये कि एक आपको गूगल ने भी बता दिया और काफ़ी लोगों ने भी बताया हुआ कि आइल्स नाम भी आइल्स का सबसे ज़्यादा पहले चला है। और एक चीज़ और क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन वीडियो एंड करने से पहले। आइल्स वर्सेस, एक मैं लैपटॉप का ये कीबोर्ड लगवा दूँ अपने। सब एक और क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं। आइल्स वर्सेस पीटी, मतलब आइल्स इंट्रोड्यूस डेट, आपको ये भी सर्च करके बता देता हूँ। आइल्स कब पब्लिश हुआ था? IELTS originally launched in 1984. More than 40 years, IELTS has set for the standard of English language testing to other people to help people achieve their professional, personal, and academic ambitions. So let me check the PT. When PT introduced? Let me search it out. So PT Academy was launched in 2009. So see, that's the difference. After a comprehensive research program led by some of the world's leading experts in language assessment. So IELTS के अंदर ये फ़र्क है, ये 2009 में लॉन्च हुआ है और PT। और जो IELTS है वो 1980 में लॉन्च हुआ है। सो सी दैट्स वेरी डिफरेंट। वो 20 और नो वो 29 ईयर्स पहले आइल्स लॉन्च हुआ है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा आइल्स को अर्सा हो गया है। सो आई वुड रिकमेंड आइल्स इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू पीटी। बुरा नहीं कह रहा पीटी को, बट ये है कि पीटी में थोड़ा सा मार्क्स ये है कि बच्चे ले लेते हैं इजीली, वो थोड़ा सा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू आइल्स। बट आइल्स यार देखिए मुश्किल कुछ नहीं है, उसमें भी कंप्यूटर वाला आ गया। अगर आपको सामने अंग्रेज़ बैठा हुआ है आपका पेपर वर्क के थ्रू, आप जब स्पीकिंग करने जा रहे हैं, तो आपको अगर इस चीज़ का डर है कि यार मैं क्या क्वेश्चन करूँगा ये वो, आप ये देखें कि आप जब किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी जो आपको सीखने को मिलता है कुछ। सो डेफिनेटली मुझे आइल्स इसलिए ज़्यादा पसंद है कि लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है और बंदा बात करता है, तो डेफिनेटली हमें कुछ सीखने को मिलता है। सो आई वुड रिकमेंड टू यू कैन प्रिपेयर आइल्स इंस्टेड ऑफ पीटी। और आगे मैं आइल्स के लिए आपको पूरा कोर्स आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, आप वो भी वॉच कर लेना। सो आज की वीडियो में मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना।